नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज धर्मचक्र के एपिसोड में हम जानकारी करेंगे सुख समृद्धि, भाग्योदयकारी और मनोकामना पूर्ति करने वाले कुछ अचूक और गुप्त उपायों की। इन उपायों को आज तक आपने जानकारी नहीं की होगी, आज तक ये आपकी जानकारी में नहीं थे। इन उपायों को जान करके प्रयोग में लाने से आपका भाग्योदय हो सकता है, जैसी भी मनोकामनाएं हों वो पूरी हो सकती हैं। हर मनुष्य की कुछ न कुछ मनोकामनाएं होती ही हैं। कुछ लोग इन मनोकामनाओं को बता देते हैं तो कुछ इन्हें बता भी नहीं पाते। चाहते सभी हैं कि किसी भी तरीके से उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, लेकिन ऐसा हर व्यक्ति के साथ हो नहीं पाता। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी सोची हर मुराद, हर आकांक्षा, हर मनोकामना पूरी हो जाए, तो आज जो आपको मैं उपाय बताता हूं, इनमें से कोई भी आप उपाय कर सकते हैं, कोई भी प्रयोग अपने जीवन में आजमा सकते हैं। इनसे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इन टोटकों, इन उपायों को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं सुख समृद्धि प्रदान करने वाले कुछ उपायों की। आपको करना ये चाहिए कि संध्या के समय में सोना, पढ़ना और भोजन करना हमारे धर्मशास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। अगर शाम के समय में आप पढ़ते हैं तो विद्या का नाश होता है। अगर आप भोजन करते हैं तो वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी होता है। और अगर आप सोते हैं तो वह दुर्भाग्य को निमंत्रण देना होता है। सोने से पूर्व, जब भी आप रात में सोने जाएं, तो सोने से पहले पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर कभी नहीं सोना चाहिए। इससे धन का नाश होता है और दरिद्रता आपके घर में आती है। तो इस उपाय को जरूर आजमाइए। ये दैनिक जीवन में करने वाले उपाय हैं, लेकिन इसके लाभ आपको तत्काल देखने को मिल सकते हैं। धन की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को रात्रि काल में चावल, दही और सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है, माता लक्ष्मी का अनादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वाले व्यक्ति को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों, उन्हें रात के समय में, रात्रि काल में इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वो पदार्थ मैं आपको फिर से बता देता हूं। चावल, सत्तू और दही, इन तीन चीज़ों को रात में नहीं खाना चाहिए, खासतौर पर ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस रहती हो। जब भी आप भोजन करें तो भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठ करके भोजन करें, इससे राहु ग्रह शांत होता है। जूते पहन करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सुबह जब आप उठते हैं तो मुंह धो करके बिना कुल्ला किए आप चाय या नाश्ता ना करें। ये बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि दुर्भाग्य को निमंत्रण देने जैसा होता है। जूठे हाथों से या पैरों से कभी भी गऊ यानी गाय, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी अपने घर में दरिद्रता को आमंत्रण देने जैसा है। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर उन्हें घर में रखना बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देता है, अलाभकारी माना गया है। सूख जाने पर इन्हें हटा देना चाहिए। अपने घर में पवित्र नदियों का जल संग्रह करके रखना चाहिए। इसे घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व के कोने में रखने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। रविवार के दिन यानी संडे के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़े, उस दिन रवि पुष्य नक्षत्र में गूलर के वृक्ष की जड़ प्राप्त करके आप अपने घर ले आइए। गूलर के वृक्ष आपको कहीं भी मिल जाएंगे। इसे धूप दीप दे करके धन स्थान में यदि रखते हैं, या फिर अगर आप इसे धारण करते हैं ताबीज में, स्वर्ण के ताबीज में, चांदी या पीतल के, तांबे के ताबीज में डाल करके पहनते हैं, तो समझ लीजिए कि जब तक ये आपके पास रहेगी तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। आप चाहे इसे पहन लें या अपने घर में तिजोरी में रख दें, हर प्रकार से आपको लाभ देगा। घर में संतान सुख उत्तम बना रहेगा, यश की प्राप्ति होती रहेगी, धन संपदा से आप परिपूर्ण रहेंगे, सुख शांति और संतुष्टि आपको प्राप्त होती रहेगी। देव सखा आदि 18 पुत्र वर्ग भगवती लक्ष्मी के कहे गए हैं, यानी भगवती लक्ष्मी के 18 पुत्र बताए गए हैं। इनके नाम के आदि में यानी शुरू में और अंत में नमः लगा करके जप करने से भी अभिष्ट धन की प्राप्ति होती है। तो आपको किस प्रकार से जाप करना है आप समझ लीजिए। ओम देव सखाय नमः, चित्कीलिताय, आनंदाय, कर्दमाय, श्रीप्रदाय, जातवेदाय, अनुरागाय, संवादाय, विजयाय, वल्लभाय, मदाय, हर्षाय, बलाय, तेजसे, दमकाय, सलीलाय, गुग्गुलाय, ओम कुरुटंकाय, ये उनके 18 पुत्रों के नाम हैं। इनके शुरू में और अंत में नमः लगा करके यदि आप जाप करते हैं तो आपको फायदा मिलता है।
तो ये तो बात रही सुख समृद्धि से जुड़े कुछ बहुत सरल, बहुत आसान और दैनिक जीवन में पालन करने वाले उपायों की। आइए अब कुछ समस्या से संबंधित उपाय भी जान लेते हैं। यदि बहुत ज़्यादा धन की लालसा है या धन की बहुत नुकसान की स्थिति आप झेल रहे हैं, धन लाभ करना चाहते हैं, तो जो उपाय मैं बताता हूं इसे आप अवश्य करिए। शनिवार की शाम को माख यानी उड़द की दाल के दाने पर थोड़ी सी दही और सिंदूर डाल करके पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइए। वापस आते समय पीछे मुड़ करके मत देखिए। यह क्रिया शनिवार से ही आपको आरंभ करनी चाहिए और लगातार 8 शनिवार को नियमित रूप से करें तो आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। किसी भी कारण से धन की क्षति होती है तो वह क्षति रुक जाएगी। अब बारी है बात करने की उच्च शिक्षा और अच्छे करियर को प्राप्त करने की। आपका करियर आप बहुत अच्छा कैसे हो जाए, आपकी हायर एजुकेशन आपको कैसे मिल जाए, अगर उसमें कोई बाधा आ रही है तो उसके लिए ये उपाय करना चाहिए। आपको करना यह है कि चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा आप अपने पास रखिए। बुधवार को लाल कपड़े की थैली में सौंफ बांध करके अपने तकिए के नीचे रखें। साथ के साथ रविवार को तांबे का एक सिक्का सफेद या लाल धागे में आपको अपने गले में धारण कर लेना है। अच्छे सकारात्मक परिणाम के लिए सूर्यास्त के बाद आपको रात में दूध नहीं पीना चाहिए। दिन में ही दूध, दही, पनीर आप ले सकते हैं। दही व पनीर रात्रि काल को भी ले सकते हैं, लेकिन दूध को ग्रहण करने के लिए मना किया जाता है। खासतौर पर जिनको अपनी पढ़ाई में और अपने करियर में बहुत ऊंचाइयां पानी होती है, तो आपको जब आप ये उपाय कर रहे हो तो रात में दूध का सेवन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यदि व्यापार से संबंधित कुछ समस्याएं रहती हैं तो व्यापार से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ये उपाय बताता हूं। इसे आप एक बार जरूर आजमाइए और आप खुद कहेंगे कि आपको कितना बड़ा लाभ हुआ। आपको करना यह है कि जेब में चांदी का छोटा ठोस हाथी आप एक बनवा करके अपने पास रखा करें तो आपको फायदा मिलेगा। आपको याद रखना यह है कि वह जो हाथी आप बनवाएंगे वह खोखला नहीं हो, ठोस होना चाहिए, तब आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर वो खोखला होगा तो आपको जितना अच्छा लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल पाएगा। घर की नौकरानी को यदा कदा मिष्ठान, कपड़े, चावल, अन्न, कुछ दक्षिणा इत्यादि आप दान करते रहें। उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, उससे आशीर्वाद लें तो आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी और आपका व्यापार गति पकड़ने लगेगा। अमावस्या की तिथि में मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को खीर बांटनी चाहिए। इससे भी आपके व्यापार में आशातीत सफलता और लाभ मिलता है। अब जानते हैं मनोकामना पूर्ति के कुछ अचूक उपाय। आपको करना ये चाहिए कि जब आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना भगवान जल्दी से जल्दी पूरी करें तो तुलसी के पौधे को प्रतिदिन आपको सुबह स्नान के बाद जल चढ़ाना चाहिए तथा शाम के समय में संध्या काल में गाय के घी का आपको दीपक जलाना चाहिए। रविवार को पुष्य नक्षत्र में श्वेत आग की जड़ ला करके उससे भगवान श्री गणेश की प्रतिमा बनाएं, फिर उन्हें खीर का भोग लगाएं। लाल कनेर के फूल तथा चंदन आदि से भगवान जो आपने आग के गणपति बनाए थे, जिन्हें श्वेतार्क गणपति कहते हैं, उनकी आप पूजा आराधना करें। तत्पश्चात गणेश जी के बीज मंत्र ओम गंग के अंत में नमः शब्द जोड़ करके 108 बार जाप करना चाहिए। तो ओम गंग नमः जाप कर सकते हैं या ओम गंग गणपतये नमः का भी जाप किया जा सकता है। सोमवार की सुबह गौरी शंकर रुद्राक्ष भगवान शिव के मंदिर में आपको अर्पित करना चाहिए, शिव जी को चढ़ाना चाहिए। और प्रदोष की तिथि में सुबह बेलपत्र यानी बिल्वपत्र पर सफेद चंदन की एक बिंदी लगा करके अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी मनोरथ है, वह भगवान शंकर के सामने, शिवलिंग के सामने बोलते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना चाहिए। बड़ के पत्ते पर मनोकामना लिख करके बहते जल में प्रवाहित करने से भी आपकी मनोकामनाएं, जो भी मनोरथ होते हैं, वह पूरे होते हैं, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। मनोकामना किसी भी भाषा में लिख करके आप उसको प्रवाहित कर दीजिए जल में, भगवान आपकी आकांक्षा सिद्ध करेंगे। एक और उपाय है कि नए सूती लाल कपड़े में जटा वाला नारियल बांध करके बहते हुए जल में प्रवाहित करने से भी भगवान आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। इन प्रयोगों को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। आप जो चाहते थे, जैसा चाहते थे, भगवान आपको वैसा ही प्रतिफल देंगे। तो इसी शुभकामना के साथ कि आपकी समस्त मनोकामना महादेव पूरी करें, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।